ऐसी कई चीज़ें बनी। अच्छा, ये तो घूसखोर पंडित है, इस देश में फिल्म बनी पोंगा पंडित, तो फिल्में बनी हैं, बनती आ रही थी। अब केवल ये हो रहा है कि अब इनका विरोध चालू हुआ है। तो देश में सकारात्मक माहौल है कि मतलब उनको सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार जो है अब उस बात को स्वीकार कर रही है, क्योंकि अभी तक भारत के नाम पे सिखाया गया, भारत के नाम पे हमको गुंडे कौन है, हम हैं, खाली मतलब पादरी जो होगा वो बिल्कुल दया का अवतार होगा, या मौलवी है वो दया का अवतार होगा, पंडित को उनको साधुओं को दिखा नहीं था। तो ये एक षड्यंत्र आज का नहीं है, इसमें कोई मनोज वाजपेयी या वो फिल्म का डायरेक्टर है उसका षड्यंत्र नहीं है। इस षड्यंत्र की जड़ें बहुत पहले हैं, इसके फूल अब दिख रहे हैं। वाजपेयी गया तेल लेने, ये जितने मतलब ब्राह्मण और राजपूत अपन सोचो ही मत, ये जितने हिंदुओं के ऊपर फिल्में बन रही सारे हिंदू ही एक्टिंग कर रहे हैं। तो उसमें किसी का भाई अगर ये समस्या ना होती तो ज़रूरत क्या थी हमको काम करने की। हम आज समाज में जो योगी जी ने किया, इनने किया, ये काम करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि मतलब अभी तक जनता को इस बात का पता नहीं था। और दुश्मन तो हमारा सांप को खाता है, कांटे से कांटा निकलता है। अब वो तो हैं, तो अब रावण कौन था? तो रावण कोई मुसलमान तो नहीं था, रावण भी हिंदू था, है ना। कंस कौन था? वो भी था। तो ये सब तो भी कुछ दिन पहले समस्या पैदा हुई है, पर नायक और खलनायक सब अंदर ही होता है भैया। अब ये मैं बताऊँ नहीं, वो खाली मनोज वाजपेयी एक नाम नहीं है, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री यही है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरे लेखन की इंडस्ट्री, है ना। तो ये कोई जो राजपूत के नाम पर भाषण दे रहा है, वो आप तक बात करो, मुलायम सिंह मतलब यादव के नाम पे कर रहा था, कितने यादवों को भला किया उसने। तो ये जातिवाद के नाम पे तो खाली अपना लेने का है। अच्छा, वो ब्राह्मण मानते ही नहीं ना, वो JNU की यूनिवर्सिटी की वो लड़की ब्राह्मण है और खुद बोल रही ब्राह्मण बाहर निकालो। पहले तो 4 जूते पकड़ के उसको देना चाहिए, तू आजा ब्राह्मण। अभी ये UGC चला, तो जिनको UGC दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, वो लोग सड़कों पे आ गए। पर ये ब्राह्मण तो मरने के काबिल ही है ना, राजपूत मरने के काबिल है, ये बनिए मरने के काबिल है। इनको तो जब तक 50 जूते रोज नहीं पड़े, जब तक इनके नीचे बम नहीं फटे, तब तक ये जागने वाले नहीं है। मैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, विप्र मतलब ये होता है कि जो विशिष्ट प्रज्ञा है ना, और जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात द्विजुच्यते, कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विज बनते हैं। अब आज जितने ब्राह्मण, छोड़ दो मनोज वाजपेयी को, आज जितने ब्राह्मण पकड़ के आप सबसे पूछो कि तुम मांस खाते हो कि नहीं खाते हो, और तुम कितना मंदिर जाते हो, और तुमको वेद के बारे में कितनी जानकारी है। तो यार वो मनोज वाजपेयी को छोड़ो, आप तो दूसरे ब्राह्मण को पूछो, उसको धर्म के बारे में कितनी जानकारी, धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, बस ब्राह्मण के नाम पे। अच्छा, और वो बेचारा कोई कहीं से कहीं तक ब्राह्मण ही लोग लट लेके उसके पीछे पड़ गए। ये जितने ब्राह्मण घूम रहे हैं, ब्राह्मण है ही नहीं, मांस सब खा रहे हैं। जितने जैन है उनसे पूछो मांस नहीं खाते हो क्या? अच्छा, पर एक बात है, इनमें खाली इतना नहीं है, मुसलमान को मांस खिलाओ तो वो पूछेगा कि यार हलाल का है क्या हराम का है। लेकिन ये जितने ब्राह्मण मांस खा रहे हैं, इनसे पूछो तो मतलब वो बोलेंगे कि ये मतलब हलाल का झटके का कोई पूछेंगे नहीं। मैंने क्या कहा, कुछ चीज़ गंभीरता सोचने की ज़रूरत है। ब्राह्मण क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है, और ये कभी इसको समझना है ना, इसका मामला बड़ा है। जैसे पूरा मनुष्य शरीर है, तो मनुष्य शरीर में ये पैर है, ये पेट वैश्य, हाथ क्षत्रिय है और सिर ब्राह्मण है। ऐसे ही राष्ट्र का शरीर जो होता है, तो जितने बुद्धिजीवी हैं वो सब ब्राह्मण हैं, जितने क्षत्रिय हैं वो शरीर के राष्ट्र के हाथ हैं। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन और आप देख रहे हैं भारत गान। हम तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां सनातन जोड़ो सम्मेलन चल रहा है, हिंदू जोड़ो सम्मेलन चल रहा है। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, अपने आप में राष्ट्रवाद की एक प्रखर छवि है। घूसखोर पंडित करके एक फिल्म लाई गई और उसमें लेके एक ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पूरे ब्राह्मणों को कैसे करके घूसखोर साबित किया जाए। और फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर भी, फिल्म कलाकार भी पंडित हैं स्वयं। तो बाबा जी, एक कैसी मानसिकता घर कर गई है लोगों के अंदर? ये कहाँ घर का, ये तो अब तो घर बस चुका, उसका बहुत पहले घर किया था। हाँ। ये मानसिकता ने घर, आज से पहले पुरानी फिल्म देखोगे मदर इंडिया, तो मदर इंडिया के नाम पे उसमें कि बनिया तो खून चूसू होता है। हर फिल्म में राजपूत होगा तो तिलक लगा के मतलब गुंडे के रूप में होगा। और ब्राह्मणों को आज से नहीं, राज कपूर की फिल्म थी, तीसरी फिल्म, तभी से ऐसा दिखाया गया है। केवल ये अब इनकी मानसिकता एक्सपोज हो रही है। अभी तक ऐसी कई चीज़ें बनी। अच्छा, ये तो घूसखोर पंडित है, इस देश में फिल्म बनी पोंगा पंडित, तो फिल्में बनी हैं, बनती आ रही थी। अब केवल ये हो रहा है कि अब इनका विरोध चालू हुआ है। तो देश में सकारात्मक माहौल है कि मतलब उनको सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार जो है अब उस बात को स्वीकार कर रही है, क्योंकि अभी तक भारत के नाम पे सिखाया गया, भारत के नाम पे हमको गुंडे कौन है, हम हैं, खाली मतलब पादरी जो होगा वो बिल्कुल दया का अवतार होगा, या मौलवी है वो दया का अवतार होगा, पंडित को उनको साधुओं को दिखा नहीं था। तो ये एक षड्यंत्र आज का नहीं है, इसमें कोई मनोज वाजपेयी या वो फिल्म का डायरेक्टर है उसका षड्यंत्र नहीं है। इस षड्यंत्र की जड़ें बहुत पहले हैं, इसके फूल अब दिख रहे हैं। होता पहले भी था, लेकिन अब दिखने लग गया है।
जब खुद स्वयं कलाकार ब्राह्मण हो, डायरेक्टर ब्राह्मण हो, और मनोज बाजपेयी एक मजे हुए कलाकार है, उनसे ऐसी हरकत मनोज क्यों? वाजपेयी गया तेल लेने। ये जितने मतलब ब्राह्मण और राजपूत अपन सोचो ही मत। ये जितने हिंदुओं के ऊपर फिल्में बन रही सारे हिंदू ही एक्टिंग कर रहे हैं। तो उसमें किसी का भाई अगर ये समस्या ना होती तो जरूरत क्या थी हमको काम करने की। हम आज समाज में जो योगी जी ने किया, इनने किया, ये काम करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि मतलब अभी तक जनता को इस बात का पता नहीं था। और दुश्मन तो हमारा सांप सांप को खाता है, कांटे से कांटा निकलता है। अब वो तो हैं, तो अब रावण कौन था? तो रावण कोई मुसलमान तो नहीं था, रावण भी हिंदू था, है ना। कंस कौन था? वो भी था। तो ये सब तो भी कुछ दिन पहले समस्या पैदा हुई है। पर नायक और खलनायक सब अंदर ही होता है भैया, हमारे अंदर ही महाभारत घर ही घर में होती है। तो महाभारत में है। तो मनोज बाजपेयी ब्राह्मणों के घर में बैठे सांप हैं, आपका कहना है? अब ये मैं बताऊँ नहीं, वो खाली मनोज वाजपेयी एक नाम नहीं है, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री यही है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरे लेखन की इंडस्ट्री, है ना। तो ये कोई जो राजपूत के नाम पर भाषण दे रहा है, वो आप तक बात करो, मुलायम सिंह मतलब यादव के नाम पे कर रहा था, कितने यादवों को भला किया उसने। तो ये जातिवाद के नाम पे तो खाली अपना लेने का है। अच्छा, वो ब्राह्मण मानते ही नहीं ना। वो JNU की यूनिवर्सिटी की वो लड़की ब्राह्मण है और खुद बोल रही ब्राह्मण बाहर निकालो। पहले तो 4 जूते पकड़ के उसको देना चाहिए, तू आजा ब्राह्मण। क्या अच्छा, भी कह रहा है ब्राह्मणवाद की खबर खोलेगी। देखो सही बात है, हमने ब्राह्मण का अर्थ नहीं समझाया। ब्राह्मण का सीधा अर्थ है जाने ब्रह्म सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता ब्राह्मण है। विप्र मतलब ये होता है कि जो विशिष्ट प्रज्ञा है ना। और जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विजुच्यते, कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विज बनते हैं। अब आज जितने ब्राह्मण, छोड़ दो मनोज वाजपेयी को, आज जितने ब्राह्मण पकड़ के आप सबसे पूछो कि तुम मांस खाते हो कि नहीं खाते हो, और तुम कितना मंदिर जाते हो, और तुमको वेद के बारे में कितनी जानकारी है। तो यार वो मनोज वाजपेयी को छोड़ो, आप तो दूसरे ब्राह्मण को पूछो, उसको धर्म के बारे में कितनी जानकारी। धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, बस ब्राह्मण के नाम पे। अच्छा, और वो बेचारा कोई कहीं से कहीं तक ब्राह्मण ही लोग लट लेके उसके पीछे पड़ गए। ये जितने ब्राह्मण घूम रहे हैं ब्राह्मण है ही नहीं, मांस सब खा रहे हैं। जितने जैन है उनसे पूछो मांस नहीं खाते हो क्या? अच्छा, पर एक बात है, इनमें खाली इतना नहीं है, मुसलमान को मांस खिलाओ तो वो पूछेगा कि यार हलाल का है क्या हराम का है। लेकिन ये जितने ब्राह्मण मांस खा रहे हैं इनसे पूछो तो मतलब वो बोलेंगे कि ये मतलब हलाल का झटके का कोई पूछेंगे नहीं। मैंने क्या कहा, कुछ चीज़ गंभीरता सोचने की ज़रूरत है। ब्राह्मण क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है, और ये कभी इसको समझना है ना, इसका मामला बड़ा है। जैसे पूरा मनुष्य शरीर है, तो मनुष्य शरीर में ये पैर है, ये पेट वैश्य, हाथ क्षत्रिय है और सिर ब्राह्मण है। ऐसे ही राष्ट्र का शरीर जो होता है, तो जितने बुद्धिजीवी हैं वो सब ब्राह्मण हैं, जितने क्षत्रिय हैं वो शरीर के राष्ट्र के हाथ हैं, जो पूरा व्यवसाय कर रहे हैं वो राष्ट्र के पैर हैं। ये राष्ट्र का शरीर है, तो इस नाते से कोई जाति से वैसा संबंध नहीं है। ऐसे ही विश्व का शरीर है, अंतरिक्ष है, तो मतलब वो ब्राह्मण है। कभी इस पर चर्चा करेंगे गंभीरता से। लगता है JNU की डपली की गैंग में कुछ ब्राह्मण भी, जो ब्राह्मणों की खबर खोदने की बात। अरे तो आजकल कौन ब्राह्मण है, मतलब ये किसको मालूम है। और कौन ब्राह्मण के लिए काम कर रहा है, कौन राजपूत के ढंग से लड़ाई कर रहा है। जो राजपूत है पता पड़ा और नौकरी कर रहा है, ब्राह्मण है किसी के चरण छू रहा है क्या। और मैं नहीं मानता हूँ मतलब समाज में कोई ब्राह्मणों के खिलाफ कोई गलतफहमी है, और मैं ब्राह्मण को गलत नहीं मानता हूँ। मैं तो निकलता हूँ, मेरी जाति किसी को नहीं मालूम, लेकिन ब्राह्मण भी पैर छूते हैं, राजपूत भी पैर छूते हैं। तो ऐसा समाज में वो भेद नहीं है। ये तो अब जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो जो अपने आप जूते पड़ेंगे, समाज ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। देखो सीधी, आपको लगता है कि केवल घूसखोर ब्राह्मण ही हो सकता है क्या? इंजीनियर, डॉक्टर, आप जो बात कर रहे हो ना, बहुत एक उस लेवल की बात है कि मतलब एक फिल्म की एक को बात कर रहे हो। मैं समग्र में देख रहा हूँ। जब आप बर्ड आई से देखते हो तो घूसखोर तो ब्राह्मण भी हो सकता है, पंडित भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है। पर ये उसको ब्राह्मण बोला जा सकता है। घूसखोर पंडित बोलोगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि पंडित मरी हुई कौम है, राजपूत मरी हुई कौम है, ये हिंदू समाज मरी हुई कौम है। मैं आज अभी ये UGC चला तो जिनको UGC दिक्कत नहीं कुछ नहीं, वो लोग सड़कों पे आ गए। पर ये ब्राह्मण तो मरने के काबिल ही है ना, राजपूत मरने के काबिल है, ये बनिए मरने के काबिल है। इनको तो जब तक 50 जूते रोज नहीं पड़े, जब तक इनके नीचे बम नहीं फटे, तब तक ये जागने वाले नहीं है। मैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रोज जैसे लोग ब्राह्मणों को अब जगह कहा भाई अच्छा है, जब तक ऐसे लोग खड़े नहीं होंगे तब तक ब्राह्मणों को अकल भी नहीं आएगी। मैं तो चाहता हूँ ना देश में जब हिंदू समाज ऐसा जो स्वप्रेरित लड़ाई के लिए तैयार नहीं होता। मुसलमान को शांत करना कठिन है, हिंदू को अशांत करना कठिन है, इसको गुस्सा दिलाना कठिन है, उसका गुस्सा शांत करना कठिन है, क्योंकि ये बेसिक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। हिंदू हमारे ऋषि मुनियों ने जो परिभाषा बताई ब्राह्मण की, वो हमारे दिमाग में ऐसी भर दी। हमको जो संतों की परिभाषा, संत कौन? महात्मा गांधी। अरे काय का संत? जो हमको पिटवाए वो संत हमारे परशुराम जैसे होते हैं, और दानवों के रक्त से दान भी प्राप्त होते हैं। कभी फुर्सत में मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे लेक्चर भारत में नहीं देता हूँ। मेरे फैज भाई हैं, हम चर्चा करते हैं। पर जब कई बार एक दो बार फैज भाई मेरे को बोले बाबा जी टीवी की डिबेट में चलो, मैं इनकी साला उनको अपनी TRP बढ़ानी है तो वो 2 लोगों को लड़ाने को बिठा देंगे, मैं इनके लिए थोड़ी काम करूँगा। मेरे लिए दुनिया पड़ी, मैं लंबे समय के लिए काम कर रहा हूँ। हम ब्राह्मणत्व का मतलब समझें, ब्रह्म को समझें, ब्राह्मणत्व को समझें, है ना। शूद्र
का हमारे यहाँ कहीं ऐसा नहीं है शूद्र की। मैं कई बार एक छोटी सी कविता बोल के बात एंड करता हूँ। युगों युगों से वाल्मीकि विप्रो द्वारा अभिनंदित है, युगों युगों से वाल्मीकि विप्रो द्वारा अभिनंदित है। मंदिर में श्री राम स्वयं रेदासा द्वारा वंदित है। और बोलो क्या रसखान रहीमों को मिलता सम्मान नहीं, और बिना जाति के क्या कबीर की बनती है पहचान नहीं। नहीं प्रभु की भक्ति बंदित जाति वर्ण बपोती में, आ बस्ती रेदासों के घर गंगा स्वयं कटौती में। जात न पूछे भात जगन्नाथों की ठकुराई है, और विप्रों द्वारा पूजित इस भारत में सदन कसाई है। छुआछूत की बात किसी ने बाद में यहाँ फंसा दी है। कोई कैसे कहता हिंदू ऊंच नीच के आदि हैं, ना हिंदू पतितो भवित हम तो समरसतावादी हैं। इनने घूसखोर पंडित लिखा है, कल को लिख सकता है कि आतंकी राजपूत, आतंकी सिंह लिख सकता है, कल को लिख सकता है मतलब वो बिल्कुल मतलब नालायक शूद्र, पर वो नालायक शूद्र लिख नहीं पाएंगे। खाली लड़ाई इस बात पे, ब्राह्मण की गलती ब्राह्मण को बताओ, लेकिन ब्राह्मण जाति के नाम पे अगर बताने की तुम्हारी हिम्मत है तो मुसलमान की गलती मुसलमान के नाम पे बताओ। आतंकी मुसलमान फिल्म बनाओ भाई, हिम्मत है तो आतंकी बनाओ। तुमने फिल्म बनाई पोंगा पंडित, तुम पापी पादरी फिल्म बनाओ, तुम मक्कार मौलवी फिल्म बनाओ, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर मक्कार मौलवी फिल्म बना, तू पोंगा पंडित बना ले। लेकिन खाली ये तो मैंने तो बताया भैया, गरीब की जोरू जगत की भाभी होती है। तो ये हिंदू समाज है ही सा। आपने ये सही कहा कि ब्राह्मण सोए हुए, तभी योगी आदित्यनाथ जी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज करा। इनको कुछ नहीं भाई, देखो सबको मालूम है कि मियाँओं की बेटी की रेट क्या है, मतलब ये राजपूतों की बेटी की रेट क्या है और बनियों की बेटी की रेट क्या है, पर वो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैंने तो बताया ना, पूरा ब्राह्मण समाज UGC क्या है, इनके साथ तो और खतरनाक होगा। इनको ये नहीं मारेगा तो कोई और आके मारेगा, हिंदुओं को ये नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा, क्योंकि हिंदू कूटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इनको अगर होता तो पूरे देश में आग लगा देते जाके, ऐसे 3 मनोज पई और 4 को मतलब हाथ पैर काट के ख़त्म कर दे, मामला ख़त्म। जिस दिन मकबूल फिदा उससे ने पेंटिंग बताई, मैंने कहा इसके हथेली काट दो, तो उसके बाद दुनिया में कोई पेंटर बनाने की हिम्मत नहीं करता। जिस दिन ये फिल्म बनाने वाले जो भी इसका डायरेक्टर है, उसको जाओ और उसके हाथ दोनों काट के ले आओ कि बेटा आज के बाद तुम्हें लिखने के काम का है, तो अगर ब्राह्मणों में हिम्मत है तो काट के ले आओ। पर तुम जूते ब्राह्मण ही काहे के ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण रावण था तो ताकत भी रखता था और दिमाग भी रखता था। क्या इनने कभी ताकत उठाने की कोशिश नहीं की? मतलब जब तक शक्ति नहीं रखोगे, बिना और माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो ये समाज क्या दूध पिलाएगा। और गरीब, मैंने की बताया ना कि अभी मैंने यहाँ एक कविता पढ़ी थी कि देवता भी दुर्बलों के घातक होते हैं सदा, बलि प्रथा बकरों की आज तक जारी है। शेर की बलि नहीं दी जाती, हाथी की बलि नहीं दी जाती, घोड़े की बलि नहीं दी जाती, बलि बकरे की दी जाती। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? तो इन बामनों की भी, इन राजपूतों की, इन बनियों की, इनकी अम्मा भी कब तक खैर मनाएगी? जब तक इनकी एक एक की छोरी उठा के ले जाएगा, और जब जिसकी छोरी ले जाएगी वो बोलेगा भैया मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ मैं, तो सब रोएंगे। अगर पीटेंगे तो सब रोएंगे। संगठन के बिना कोई रास्ता नहीं है। ये हिंदू समाज संगठित होगा तो, और नहीं तो इनको ना राम जी बचाने वाला, ना कृष्ण बचा। राम जी ने खुद का मंदिर नहीं बचाया, इनको बचाने आएंगे। कृष्ण जी ने खुद का मंदिर नहीं बचाया, भगवान परशुराम आए क्या मतलब बचाने के लिए खुद के मंदिरों को, देश के मंदिरों को, तो इनको बामनों कौन बचाएगा, राजपूतों कौन बचाएगा? बाबा जी सवाल तो ये भी है कि यहाँ आप सनातन जोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदू को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहाँ एक दीपक मोहम्मद दीपक बन जाता है। तो ये फैज खान भी तो है। इसको तो हिंदू, ये फैज खान इसलिए फैज खान बना है, मेरी से चर्चा होती है कि मैं जब गर्व से कहता हूँ हिंदू, तो मैं इसलिए नहीं बोलता हिंदू पैदा हो गया। मैं गर्व से हिंदू इसलिए बोलता हूँ कि मेरा हिंदुत्व में संस्कार है, हमारे यहाँ ज्ञान है, हमारे यहाँ वैदिक परंपराएं, सब कुछ है। आज ही हमारे बीच में आया तो आप हिंदुत्व बात करा लो। एक चैलेंज करूँ मैं आपको, ये मेरा फैज़ खान खड़ा हुआ है, उधर वो दीपक मोहम्मद खड़ा है, उस दीपक मोहम्मद से इस्लाम के बारे में बात करा लो और फैज़ खान से मेरे हिंदू के बारे में बात करा लो, तो मालूम पड़ जाए कौन गीदड़ है और कौन शेर है। लेकिन तो कांग्रेस वालों ने स्टार प्रचारक बना, कांग्रेस वाले वो खुद ही उनका स्टार, एक तो राहुल गांधी है, दूसरा वो है, वो उसका बच्चा दूसरा वो है। तो देखो जैसे होंगे उनको वैसे ही तो लोग मिलेंगे यार। हम दमदार थे, ज्ञानी लोग थे, तो हमको ज्ञानी मिल गया, वो गधे लोग को गधा मिल गया जयराम जी की।